जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, मणिपुर में शांति नहीं रही क्योंकि आदिवासी लोगों ने बंद का ऐलान किया। पॉप ने कुडुप्पा के लिए नए बिशप की घोषणा की। गोवा में 28,000 लोग चालीसा पैदल तीर्थ यात्रा में शामिल हुए। मध्य प्रदेश द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए मृत्यु दंड की योजना बनाने से चिंताएं बढ़ी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लूथरन चर्च के पट्टे पर दी गई भूमि से बेदखली रोकी। पर्यटकों पर हमले में मारे गए पास्टर के बेटे पर ईसाइयों ने शोक जताया। कलीसिया का चालीसा अभियान विकलांग लोगों पर केंद्रित है। मिजोरम द्वारा शराब प्रतिबंध हटाने को लेकर चर्च सतर्क। अब जानते समाचार विस्तार से। मणिपुर में शांति नहीं रही क्योंकि आदिवासी लोगों ने बंद का ऐलान किया। संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में शांति नहीं रही क्योंकि आदिवासी लोगों ने 8 मार्च को सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। उत्तर पूर्वी राज्य के कनपोकपी जिले में उस समय हिंसा भड़क उठी जब ईसाई बहुलक कुकी जो आदिवासी लोगों ने सड़कों को स्वतंत्र आगमन के लिए खोलने के संघीय सरकार के आदेश को लागू करने से सशस्त्र बलों को रोकने का प्रयास किया। अधिकारियों ने कहा कि सड़कों को खोलना अशांत राज्य में शांति बहाल करने की पहल का हिस्सा था, जिसमें मई 2023 में प्रतिद्वंदी समूह द्वारा सशस्त्र लड़ाई शुरू करने के बाद से हिंसा और मौत को देखा गया है। पॉप ने कुडुप्पा के लिए नए बिशप की घोषणा की। 8 मार्च को पॉप फ्रांसिस ने फादर पॉल प्रकाश सगीनाला को आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा का नया बिशप नियुक्त किया। अब तक वे हैदराबाद में सेंट जोनस रीजनल सेमिनरी में धर्म ग्रंथ के प्रोफेसर के रूप में सेवा कर रहे थे। 28 नवंबर 1960 को कुडुप्पा के धर्म प्रांत के बाडवेल में जन्मे बिशप चुने हुए ने तमिलनाडु में चेन्नई के पुनमली में सेक्रेड हार्ट सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र में अपनी पढ़ाई की। बाद में उन्होंने दिल्ली के विश्वविद्यालय से पत्रिका में डिप्लोमा हासिल किया। उन्हें 27 अप्रैल 1987 को कुडुप्पा के धर्म प्रांत के लिए प्रीस्ट नियुक्त किया। अपने प्रोहिताई के शुरुआती वर्षों में उन्होंने 1987 से 1988 तक त्रिचूर में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किया। गोवा में 28,000 लोग चालीसा पैदल तीर्थ यात्रा में शामिल हुए। गोवा और दमन के आर्चडायसिस द्वारा आयोजित इस वर्ष की पैदल तीर्थ यात्रा में 187 पल्लियों से 28,000 से अधिक कैथलिक शामिल हुए। आशा के तीर्थयात्री के रूप में आइए हम सुसमाचार प्रचार करें थीम के साथ वार्षिक चालीसा कार्यक्रम 9 मार्च को सुबह 2 बजे 19 डिनरी के 5 निर्देशित केंद्रों से शुरू हुआ। ये पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण में सैकोल में अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ चर्च में समाप्त हुआ। 2019 में शुरू हुई तीर्थ यात्रा में पूरा आर्चडायसिस शामिल है, जो कभी एशिया में कैथलिक चर्च का मुख्य केंद्र था। अपने मिस्सा के परिचय में कार्डिनल फेराओ ने विश्वासियों से आग्रह किया कि इस जयंती वर्ष में जरूरतमंदों के प्रति उदार रहें। मध्य प्रदेश द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए मृत्यु दंड की योजना बनाने से चिंताएं बढ़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे धर्म परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करने के लिए कानून में संशोधन करने की योजना बना रहे हैं, जिससे मध्य भारत में ईसाइयों और चर्च कार्यकर्ताओं के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 8 मार्च को राज्य की राजधानी भोपाल में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि वे राज्य के मौजूदा धर्म परिवर्तन विरोधी कानून में संशोधन करने की योजना बना रहे हैं ताकि जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करने वालों को मृत्यु दंड दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में नाबालिगों से बलात्कार करने वालों को मृत्यु दंड देने का कानूनी प्रावधान है। इसी तरह राज्य में धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करने वालों को मृत्यु दंड देगा। देश में ईसाई विरोधी हिंसा के केंद्र के रूप में जाने जाने वाले राज्य में दर्शकों से जोरदार तालियों के बीच यादव ने कहा, धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईसाई नेताओं का कहना है कि यादव की घोषणा से ईसाई जीवन और भी खतरनाक हो गया है क्योंकि राज्य में हिंदू झुकाव वाली सरकार सत्ता में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने लूथरन चर्च के पट्टे पर दी गई भूमि से बेदखली रोकी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को लगभग 150 ईसाई परिवारों को उनके घरों से बेदखल करने से रोक दिया है, जो 50 साल पहले सरकार द्वारा उनके चर्च को पट्टे पर दी गई भूमि पर बने हैं।
जनवरी में बैतूल जिले के अधिकारियों ने 151 ईसाई परिवारों और इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के सदस्यों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू की, जब उन्होंने पट्टे को रद्द कर दिया। आरोप लगाया कि चर्च के अधिकारियों ने भूमि का दुरुपयोग करके पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है। हालांकि न्यायालय ने बेदखली की कार्यवाही रोक दी। 7 मार्च को जारी न्यायालय के आदेश में कहा गया कि आगे के आदेश तक आवासीय संपत्ति पर कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा। इसकी प्रति 10 मार्च को सार्वजनिक की गई। चर्च के कोषाध्यक्ष अशोक चौकसी ने कहा कि जिला अधिकारियों ने चर्च पर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने और संपत्ति पर व्यावसायिक संरचना खड़ी करने का आरोप लगाते हुए पट्टा रद्द कर दिया। पर्यटकों पर हमले में मारे गए पास्टर के बेटे पर ईसाइयों ने शोक जताया। भारतीय ईसाइयों ने प्रोटेस्टेंट बिशप के युवा बेटे पर शोक जताया है, जो कर्नाटक में अपने साथी महिला पर्यटकों को हमला और बलात्कार से बचाने की असफल कोशिश करते हुए मर गया। कर्नाटक राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में 6 मार्च को हुए हमले में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप विजय कुमार नायक के 26 वर्षीय बेटे भिबास नायक की मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि 3 लोगों ने नायक, उनके साथी पर्यटकों, 2 अन्य पुरुष और एक इजरायली महिला और उनके होमस्टे की महिला मालिक पर उस समय हमला किया जब वे बाहर तारों को निहार रहे थे। हमलावरों ने नायक और 2 अन्य पर्यटक पुरुष 23 वर्षीय अमेरिकी डैनियल पिटास और महाराष्ट्र राज्य के 42 वर्षीय भारतीय पंकज पाटिल के सर पर किसी कुंद वस्तु से प्रहार किया और उन्हें नहर में धकेल दिया। इसके बाद हमलावरों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि नायक डूब गया, लेकिन अन्य 2 तैरकर सुरक्षित निकल आए। कलीसिया का चालीसा अभियान विकलांग लोगों पर केंद्रित है। अधिकारियों का कहना है कि इस चालीसा काल के लिए भारतीय कलीसिया का अभियान विकलांग लोगों की देखभाल, सहायता और सहायता के लिए उपकरणों के साथ लगभग 10,000 लोगों तक पहुंचने की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय बिशप फोरम की सामाजिक सेवा शाखा कारितास इंडिया ने 9 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, जिसमें दिल्ली आर्चडायसिस और देश में पुरुष और महिला धार्मिक मंडली के राष्ट्रीय मंच धार्मिक भारत के सम्मेलन के साथ सहयोग करने का वादा किया गया। कारितास इंडिया के जनसंपर्क अधिकारी पैट्रिक हंसदा ने 10 मार्च को बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक पहचान, देखभाल और सहायता उपकरणों और आजीविका के अवसरों के माध्यम से 10,000 विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करना है। मिजोरम द्वारा शराब प्रतिबंध हटाने को लेकर चर्च सतर्क। ईसाई बहुलक मिजोरम में चर्च के नेताओं ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस राज्य में सरकार द्वारा शराब प्रतिबंध हटाने पर सतर्कता से प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य विधानमंडल ने 10 मार्च को मौजूदा शराबबंदी कानून में संशोधन किया, जबकि विपक्षी सदस्य इस बदलाव का विरोध करते हुए सदन से बाहर चले गए। हालांकि आइजोल के बिशप स्टीफन ने कहा कि चर्च नए विधेयक को पूरी तरह से विरोध नहीं कर रहा है, जब तक कि यह स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करता है। मिजोरम शराब निषेध संशोधन विधेयक 2025 में संशोधन स्थानीय रूप से उत्पादित कृषि और बागवानी उत्पादनों से बनी शराब और स्थानीय बियर के निर्माण और आपूर्ति की अनुमति देने का प्रयास करता है। सत्तारूढ़ी मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधन में विदेशी गणमान्य व्यक्ति और घरेलू पर्यटकों को भारत में निर्मित शराब रखने और पीने के लिए विशेष परमिट देने का भी प्रस्ताव है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।